खीरा की खेती एक ऐसी खेती किसान साथियों कम समय व कम लागत में एक अत्यंत मोटी कमाई करके जाती है। जो किसान भाइयों को मात्र 60 से लेकर के 70 दिन में एक बम्पर कमाई देकर के जाती है। और जो है इससे खीरा की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो आप भी जो है समय रहते 15 से लेकर के 20 जुलाई के आसपास में बरसाती खीरा की अगैती खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 6 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी जुलाई के मंथ में आज जो है किसान साथियों हो चुकी है 6 तारीख। अब जो है किसान भाइयों जुलाई का मंथ यानी खरीफ का सीजन किसान भाइयों के लिए एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीजन होता है, क्योंकि इस टाइम पर जायद की सीजन की जो अगैती सब्जियां होती हैं इनका होता है खात्मा, और खरीफ की सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। अब जो है किसान भाइयों जो जायद की सीजन की जो लास्ट की पछेती सब्जियां थी इनके जो है इस टाइम पर रेट हो चुके हैं दुगने, और खरीफ की सीजन की जो अगैती सब्जियां इनकी बुवाई और रोपाई होना हो चुकी है प्रारंभ। अब जो है यहाँ पर किसान भाइयों के मन में ये समस्या, सबसे ज्यादा डाउट ये होता है कि भैया कम समय व कम लागत में तैयार होने वाली हमको जो है सब्जियों की खेती करने को मिल जाए, जो हमको कम समय व कम लागत में एक बम्पर कमाई दे करके जाए। तो किसान साथियों ऐसे ही आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाइयों को मात्र बहुत ही कम समय व कम लागत में लखपति बना करके जाएगी, एक बम्पर कमाई दे करके जाएगी, कम लागत भी लगेगी और कम समय में मैं आपकी जो फसल है तैयार होकर के आपको जो एक अच्छा खासा जो है मोटा उत्पादन देकर के जाएगी। कौन सी खेती है, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ के खेत में कितना जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, कितना उत्पादन देखने को मिलेगा, पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों हमको जो है कितनी मुनाफा देखने को मिलेगी, कब इसमें पानी लगाएंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग हो गई, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। और जो है किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बरसाती खीरा की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे कि बरसाती खीरा की खेती करके विगत वर्षों में किसान भाइयों ने एक बम्पर कमाई की है। हाँ, तो आप भी आने वाले समय में खीरा की जो है बुवाई करें और एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर पड़ोस में ही जो है खीरा की खेती की बुवाई हो चुकी है। और जस्ट ही विजिट करेंगे तो मैं आपको जस्ट ही दिखाऊंगा और दिखाएंगे कि किस प्रकार से खीरा की खेती से कि पिछले वर्ष भी किसान भाइयों ने कि इसी टाइम की खीरा की खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई की। तो जो है किसान साथियों खीरा की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे रेट देखने को मिलते हैं, और जो उत्पादन होता है ना किसान साथियों वो छप्पर फाड़ रहता है। तो क्यों ना आप भी समय से पहले जो है खीरा की बुवाई कर दें और आने वाले समय में एक बम्पर जो है कमाई करें। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से खीरा की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, और बताएंगे खीरा की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से कम लागत व कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो हाँ, जो किसान भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। खीरा की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, और इससे जो यदि आप अच्छी तरीका से खीरा की खेती कर लेते हैं तो जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाता है। तो सबसे पहले हम जाने कि किसान साथियों खीरा की एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक सफलतापूर्वक खेती करने के लिए हमको जो बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। किसान साथियों बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम खीरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो है किसान भाई ज्यादा मोटी मृदाएं होंगी, जल भराव वाली समस्याएं होंगी, तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, और जल भराव वाली भूमि में हमारी जो खीरा की खेती हो जाएगी खराब। तो इसके लिए अच्छी तरीके से भूमि का चयन करने के बाद में किसान भाइयों यदि आपके खेत में अभी भी जायद के सीजन की कुछ जो है सब्जियां या कुछ फसलें खड़ी हुई हैं, तो खेत खाली हो जाने दें 2-4 दिन में, या खाली पड़ा है तो सबसे पहले हम लोग खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे।
जैसे कि इस टाइम पर गांजा डाब और कुछ खरपतवार होंगे खेत के आसपास में, तो उनको दरांती से अच्छी तरीके से काट करके खेत के बाहर फेंक देना है। और समय के अनुसार यदि आपके यहाँ पर बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं होती है तब भी ठीक है। आपको सबसे पहले सूखे ही खेत में एक जो है गहरी जुताई कर देंगे हैरो से गहरी जुताई करने के बाद में साथियों आपको जो है बारिश हो जाए तब तो ठीक है, ना हो तो सूखे खेत में एक जो है पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर जैसे ही ओट आ जाए, ओट आने के बाद में एक जो गहरी जुताई है वो हैरो से करवा देंगे। हैरो से जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, इसको डालेंगे, क्योंकि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है पौधे को, जैसे कि दीमक, निमोटेड और जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं इनसे जो है बचाएगा। इसको डालने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद लेंगे, 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई ओपन यानी जो बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से जुताई करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में कम से कम 1 से लेकर के 2 दिन खेत को ओपन ऐसे ही ढील देंगे खुले में, फील्ड में, ताकि उसमें जो है समय के अनुसार अच्छी तरीके से धूप लगे, तच जाए। और जब खेत अच्छी तरीके से तच जाएगा तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और भुरभुरी भूमि में किसी भी प्रकार की फसल की बुवाई व रोपाई करेंगे तो अंत जो है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट यानी जमाव अच्छा होता है, फसल कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 1-2 दिन के बाद में शाम के टाइम पर हमको जो कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। 30 से लेकर के 35 किलोग्राम आपकी जो है किसान साथियों यूरिया की खाद ले लेंगे। वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, क्योंकि ये जो फल वाली फसल है, फल वाली फसलों में जो हमारी कंद और फल और सल के कंद के लिए ये पोटाश होती है ना, बहुत जरूरी होती है। तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटाश ले लेंगे। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जो है आपको मोनोजिंक लेना है। और वहीं पर जो किसान साथियों एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको यहां पर जो है लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी आपकी रूटावेटर से। आखिर की जो रूटावेटर की जुताई होती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जुताई है, क्योंकि जो लास्ट की जुताई है इससे जो आपने जो खादों का छिड़काव किया, छोटे बड़े ढेले अच्छी तरीके से पिस जाएगा, मिश्रण अच्छी तरीके से खेत आपका जो है रेडी हो जाएगा। किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए उसकी खेती की तैयारी जो होती है वो अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी खेत का एक जो बम्पर किसी भी फसल का उत्पादन होता है ना, वो खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। तो अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया तैयार। अब आप लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे खीरा की। पूसा उदय सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। पूसा विशेष, पूसा विश्वास ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 1.5-2 से लेकर के 2 किलोग्राम के बीज में आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज को बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से बीज के 1 किलोग्राम बीज 2.5 ग्राम जो केमिकल होता है फंजीसाइड, इसमें जो है उपचारित कर लेंगे, जिसमें कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग वहीं पर खत्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल होगी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। और बुवाई बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा हम जो है किसान भाइयों जो है मंडप विद यानी जो मल्चिंग विद होगी वो उससे करेंगे तो अच्छा रहेगा। मल्चिंग पैड बना करके सबसे लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो चौड़ा हमारा जो मल्चिंग पैड होता है इसको सबसे पहले बनाएंगे। बनाने के बाद में किसान साथियों हम इस पे जो है मल्चिंग जो प्लास्टिक वाली मल्चिंग पन्नी आती है उसको लगाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में यदि समय के अनुसार क्वालिटी खराब हो गई फल होंगी तो मार्केट में डिमांड भी नहीं रहेगी और रेट भी कम मिलेंगे, तो इससे आपको जो है मुनाफा की जगह पे घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए शुरुआत से जो हम थोड़ी अच्छी तैयारी करके चलेंगे तब जो हमारे फलों का उत्पादन अच्छा होगा तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हमको देखने को मिलेगी। तो इसी के अनुसार मार्केट में अच्छे हमको रेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के लिए हमको जो प्लास्टिक मल्च लगा देंगे। उसके ऊपर लगाने के बाद में किसान भाइयों अब आप लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई। एक गड्ढे में एक बनाएंगे, लगभग में एक गड्ढे में एक जो 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़े में, तो लगभग में एक इस साइड पे बीज लगाएंगे, एक इस साइड पे। और जो है किसान भाइयों इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। एक पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 35 से लेकर के 45 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे
और लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से आप लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे। और प्लास्टिक मल्च से किसान साथियों एक बात और फायदा रहती है, आपका जो खरपतवार का झंझट होगा वो वहीं का वहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद में किसान साथियों जो किसान भाई कम खर्चा में लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट क्यारी में भी लगा सकते हैं, बिना प्लास्टिक मल्च के कम खर्चा में लगा सकते हैं आप लोग। इसके के लिए जल भराव की स्थिति खेत में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में खीरा की खेती गल जाएगी और जो फल लगेंगे वो भी खराब हो जाएंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन में जम करके ऊपर आ जाएगी। और जम करके आने के बाद में 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पर जैसे ही फसल पहुंचती है तो उसमें जो एक कीड़ा लग जाता है, जो हमारे पौधे की जो पत्तियां होती ना उसको खा खा करके चलनीनुमा बना देता है। तो इसके बचाव के लिए जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई होती है ना, तो इसको लेने के बाद में लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 100 से लेकर के 125 ग्राम ले लेंगे। 125 ग्राम दवा लेने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से घोल बनाने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे 2 दिन के बाद में। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो खीरा की फसल है धीरे धीरे 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर हमको जो कुछ मिश्रण बना के रखना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास। वहीं पर आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में साथियों छिड़काव पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। और जो है किसान भाई जो है बिल्कुल नॉर्मल विध में लगाना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए एक सुझाव बहुत ही अच्छा है। समय के अनुसार लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर खेत में जो है निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे। और ये जो है मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में आप लोगों को है अच्छी तरीके से सिंचाई कर देना। ये मिश्रण रखने के बाद में किसान साथियों आपके खेत में तरीका ये होगा, 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में पानी भी लगा देंगे। और पानी लगाने के बाद में जैसे आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर फैलना प्रारंभ हो जाएगी। और 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये जो मिश्रण रखने के बाद में पौधे का जो फैलाव होगा वो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। और जो है किसान भाइयों फ्लोवरिंग स्टेज होगा, जो फूल होंगे वो दुगनी मात्रा में निकलेंगे। जब फ्लोवरिंग स्टेज अच्छा होगा किसान भाइयों तो वहां से आपकी जो है फ्रूटिंग स्टेज यानी फल अधिक मात्रा में निकलेंगे और आपका जो उत्पादन है 1 से लेकर के 1.5 2 गुना हो सकता है। तो आप लोग जो है इतना काम जरूर करें। और फिर उसके बाद में जैसे आपकी जो फल छटना प्रारंभ हो तो उस टाइम पर खेत के आसपास में जो कुछ जंगली जानवर होते हैं जैसे कि नील गाय हुए और जो है किसान साथियों जंगली गाय हुए और वहीं पर जो जंगली सुअर हुए, बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, इनके बचाव के लिए आपको खेत के आसपास में जो लोहे वाले कांटे वाले लोहे के तार आते हैं इनको लगा देंगे, जो कि हमारी जो फसल है 100% सुरक्षित खड़ी रहे। शाम और रात कितने भी टाइम पर कोई भी बाहरी जानवर खेत में अटैक नहीं कर सके। फिर उसके बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है धीरे धीरे किसान साथियों लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास पहुंचेगी तो फल छट करके स्टार्ट हो जाएंगे। एक फल का वजन लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में हो जाए तो उस टाइम पर हमको जो है इसकी तुड़ाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जितने फल का जो वजन कम होगा, हल्का होगा, उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहेगी। थोड़ा उत्पादन आपका घटने की ओर रहेगा लेकिन रेट अच्छे देखने को मिलेंगे और जो है किसान साथियों डिमांड अच्छी रहेगी। तो आप लोग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में खीरा से प्रथम तुड़ाई करना प्रारंभ कर दें और जो है लगभग में 100 ग्राम से ऊपर ही वाले खीरे की तुड़ाई करें। 100 से लेकर के 150 और 200 ग्राम वाले ही खीरे की तुड़ाई करेंगे, जिससे कि मार्केट में अच्छा रेट मिल सके। और ज्यादा छोटे तोड़ के ले जाएंगे इसकी मार्केट में अच्छे रेट भी नहीं मिलेंगे और डिमांड भी कम रहेगी। तो इसीलिए हमको जो है बेच के खीरे की तुड़ाई करना है 100 से लेकर के 150 और 200 ग्राम वाले खीरे के और मार्केट में ले जाएंगे। गांव के नजदीकी या जो मार्केट है तो शाम के टाइम पर तुड़ाई करेंगे और जूट के पैकेट में इसको भर के रख देंगे और सुबह के टाइम पर मंडी में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। अब जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में खीरा की उत्पादन की बात करते हैं तो आप अच्छी तरीके से खीरा की खेती की गई, बेस्ट तरीका से की गई, किसी भी बिना ज्यादा रोग नहीं लगते हैं, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 120 से लेकर के 30 40 50 क्विंटल के आसपास में 150 क्विंटल के आसपास में तक का आपको जो है उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं, क्योंकि खीरा की जो खेती होती है इससे उत्पादन बहुत ही ज्यादा भयंकर छप्पर पार देखने को मिलता है।
यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तो मार्केट में रेट की बात करते हैं तो किसान साथियों अभी इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे लगभग 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए के आसपास में इसके जो है खीरा के रेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके जो रेट है दुगने होने के चांस हैं। लगभग 40 रुपए के पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके रेट देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाती है तो क्वालिटी के अनुसार रेट में थोड़ा जो है बदलाव भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है खीरा की खेती करके 1 एकड़ की खेती से भयंकर कमाई कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि आपके खेत में लगभग में 1 से 20 क्विंटल के आसपास में भी उत्पादन देखने को मिलता है 1 एकड़ के खेत में, या 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपको रेट मिल जाएंगे तो आपको कितना जो है प्रॉफिट होगा। और पूरे 1 एकड़ के खेत में प्लास्टिक मल्च वाला विद खर्चा लगा करके लगभग में 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो खेती तैयार हो जाती है विद मजदूर की। यदि प्लास्टिक मल्च नहीं लगाते हैं तो 15,000 से लेकर के 20,000 में तैयार हो जाएगी। और जो है किसान साथियों बुवाई के बाद में भाई 60 से लेकर के 65 दिन में आपकी जो है खेती तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद में लगभग में 10 से लेकर के 12 तुड़ाई धीरे धीरे चलती रहती है। लगभग में 100 दिन के आसपास में प्रोसेसिंग रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है खीरा की खेती कर सकते हैं। खीरा की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई खीरा की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और किसान भाइयों के पास में इसको अपने संबंधित किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन सी फसल पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।